नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिम्सिफ्यूगा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सिम्सिफ्यूगा औषधि का परीक्षण बहुत सीमित क्षेत्र में हुआ है, परंतु फिर भी कई रोगों में यह औषधि कारगर सिद्ध हुई है। इसकी मुख्य उपयोगिता स्त्रियों के रोगों में पाई जाती है, जिनमें से मुख्य हिस्टीरिया तथा गठिया आदि बात रोग हैं। हिस्टीरिया के लक्षण: सोते समय मांसपेशियों का कंपन तथा उससे अनिद्रा। ज्यों ही पेशेंट सोने के लिए बिस्तर पर लेटती है, तब जिस तरफ लेटती है उसी तरफ की मांसपेशियों में कंपन होने लगती है। अगर वह पीठ के बल लेट जाती है तो पीठ की मांसपेशियों में कंपन शुरू हो जाती है। कंधों में कंपन शुरू हो जाती है। दाएं बाएं सीधे किसी भी तरफ लेटने से उसी तरफ कंपन का होना उसे बेचैन कर देता है और वह सो नहीं सकती। कभी कंपन, कभी सुन्नपन का भाव, कभी दर्द, ठीक उस तरफ जिधर वह लेटती है। यह एक विलक्षण लक्षण है, पिकुलर सिम्टम है, जो इस औषधि में पाया जाता है। रजोधर्म के दिनों में लक्षणों में वृद्धि: जब पीरियड का समय आता है, पीरियड के विषय में रोगिणी से पूछना चाहिए कि उसके लक्षण पीरियड से पहले बढ़ते हैं या पीरियड के दिनों में बढ़ते हैं या पीरियड के बाद बढ़ते हैं। प्राय पीरियड हो जाने से स्त्रियों की तकलीफ घट जाती है, यह स्वाभाविक है, परंतु एक्टिया रेसिमोसा सिम्सिफ्यूगा का विशेष लक्षण यह है कि जब पीरियड हो रहा होता है उस समय पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है और जितना ही अधिक ब्लड बहता है उतनी ही उसकी तकलीफ बढ़ती है। पीरियड के दिनों में स्त्री में उदासीनता, रोआई, अविश्वास, मांसपेशियों का कपना, सुन्नपन, जिधर लेटती है उधर ही मांसपेशियां फड़कने लगती हैं। बेचैनी से वह बिस्तर पर उठ बैठती है, सो नहीं सकती। ये सब उपद्रव पीरियड के दिनों में प्रकट होते हैं और पीरियड के निकल जाने पर लक्षण भी जाते रहते हैं। लकेक्सिस और जिंकम में ठीक इससे उल्टा होता है। इनमें पीरियड के होने से स्त्री के सब उपद्रव शांत हो जाते हैं, न होने पर बने रहते हैं। इसका एक और लक्षण है शारीरिक लक्षणों के दबने पर मानसिक लक्षणों का प्रकट होना। कभी कभी रोगी के शारीरिक लक्षणों को तेज दवाओं से दबा दिया जाता है, परंतु वे दबकर और गहराई में जाकर मानसिक लक्षणों को उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर गठिया को दबा दिया जाए तो रोगी का मानसिक असंतुलन हो जाता है। कभी कभी गठिया भी ठीक हो जाता है, मानसिक संतुलन भी बना रहता है, परंतु दस्त आने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, स्त्रियों में वैजाइनल ब्लीडिंग आने लगती है। इस प्रकार का स्रावों का प्रवाह रोगों को शांत बनाए रहता है। शारीरिक लक्षणों के हटने पर मानसिक लक्षणों का आ जाना तथा मानसिक लक्षणों के हटने पर शारीरिक लक्षणों का आ जाना इस औषधि में पाया जाता है। एक्टिया रेसिमोसा की पेशेंट एक दिन आकर कहती है कि उसके सारे शरीर में दर्द होता है। जिस तरफ भी लेटती है उस तरफ की मांसपेशियां फड़कने लगती हैं। इस कारण वह बैठती है। इसी कारण रात को नींद नहीं आती। अगली बार आकर अपने शारीरिक कष्ट को कोई बात नहीं कहती, सिर्फ इतना कहती है कि जी घबराता रहता है, कुछ करने को जी नहीं करता है, रो रो कर अपना दिल हल्का करना चाहती है। कहती है
रोने को जी करता है, शारीरिक लक्षणों के दब जाने पर मानसिक लक्षणों का प्रकट हो जाना और मानसिक लक्षणों के दब जाने पर शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना इस औषधि का विशेष लक्षण है। एक्टिया रेसिमोसा तथा पल्सेटिला की तुलना करें तो लक्षणों का इस प्रकार एक दूसरे में परिवर्तन एक्टिया रेसिमोसा की तरह पल्सेटिला में भी पाया जाता है, परंतु एक्टिया शीत प्रधान औषधि है, पल्सेटिला उष्ण प्रधान औषधि है। पल्सेटिला में रोग अपना स्थान बदलता है, रूप नहीं बदलता। अगर घुटने में दर्द है तो वह दर्द दूसरे घुटने में, बाएं में या अन्य कहीं जा सकता है, परंतु दर्द ही बना रहेगा, कोई और रूप धारण नहीं करेगा। एक्टिया रेसिमोसा में दर्द दबकर मानसिक रूप धारण कर लेता है। उदासी, निराशा, रोना, जीवन में उपरामता आदि। इस दृष्टि से एक्टिया रेसिमोसा की एब्रोटेनम से तुलना की जा सकती है, परंतु उसमें एक शारीरिक लक्षण दबकर दूसरा शारीरिक लक्षण बिल्कुल नया प्रकट हो जाता है, मानसिक लक्षण नहीं। उदाहरण के लिए एब्रोटेनम में दस्त दबकर गठिया हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, कान में दर्द हो जाएगा। एक्टिया रेसिमोसा का एब्रोटेनम की अपेक्षा मन पर, नर्वस सिस्टम पर अधिक प्रभाव है। एक्टिया रेसिमोसा और इग्नेशिया की तुलना करें तो लक्षणों के परिवर्तनशीलता इग्नेशिया में भी पाई जाती है। इग्नेशिया भी एक्टिया की तरह शीत प्रधान है, परंतु उनमें अंतर है कि इग्नेशिया की बीमारी अधिक दुख के कारण होती है। किसी का पति मर गया है, किसी की स्त्री मर गई है, कोई अतृप्त प्रेम से व्याकुल है। इस प्रकार के दुख जनित रोगों में इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। तीसरे महीने गर्भपात हो जाना तथा प्रसव सहज होना। अगर तीसरे महीने गर्भपात हो जाता हो तो ऐसी दशा में प्रसव के 1 या 2 माह पूर्व से अगर गर्भवती स्त्री को एक्टिया रेसिमोसा की 30 पोटेंसी की मात्र प्रति 3 घंटे सेवन कराई जाए तो गर्भपात नहीं होता है। सेवाइना भी तीसरे महीने के गर्भपात को रोकता है। 5वें या 7वें महीने के गर्भपात होता है तो सीपिया 30 की प्रति 4 घंटे के बाद मात्रा सेवन कराई जाए तो गर्भपात नहीं होता है। जिन स्त्रियों को स्वभावत गर्भपात हो जाता है उन्हें बाइवर्नम के मदर टिंचर की 4 बूंद प्रतिदिन देने चाहिए। गठिया, इसके रोगी शीत प्रधान होते हैं। सर्द और नम हवा से शरीर में गठिया के रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है। केवल मांसपेशियों और जोड़ों में ही दर्द नहीं होता, सारे शरीर में दर्द होने लगता है। नर्वस सिस्टम में, नसों में दर्द होता है। लीवर और यूट्रस में भी नम मौसम के शीत से दर्द होता है। सारे शरीर में इस शीत से दर्द होता है, परंतु सिर में वह ठंडी हवा चाहता है। रोगी शीत प्रधान है, यह तो रोगी का व्यापक जर्नल रूप है, परंतु सिर ठंडा चाहता है, यह रोग का एकांगी पर्टिकुलर रूप है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब रोगी के शारीरिक कष्ट, गठिया का दर्द आदि दब जाते हैं तब उसके मानसिक कष्ट, हतो उत्साह, निराशा, रुआई आदि प्रकट होने लगते हैं, और जब उसके मानसिक कष्ट प्रकट होते हैं तब उसके शारीरिक कष्ट दब जाते हैं। एक्टिया रेसिमोसा से लाभ होता है। एक्टिया रेसिमोसा सिम्सिफ्यूगा औषधि के अन्य लक्षणों की बात करें तो प्रसव के बाद ठंड लग जाने से पागलपन या डिलीरियम होना। नेक्स्ट है प्रसव के बाद यूट्रस के नियमित संकुचन के न होने से मैला पानी, लोचिया या
नारवेल प्लेसेंटा के न निकलने पर इसे दिया जाता है। यूट्राइन न्यूराल्जिया, जो कभी एक और कभी दूसरी ओर जाता है, इसके लिए यह औषधि है। यदि यह दर्द दाएं तरफ से बाईं तरफ जाए तो लाइकोपोडियम, और अगर बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाए तो इप्का या लकेसिस उपयोगी है। पीरियड के खराबी के कारण शरीर में बिजली के शॉक थक्के के समान न्यूराल्जिया को यह ठीक करती है। यूट्रस से संबंध सिरदर्द, एक्टिया का सिरदर्द आँखों से शुरू होकर सिर की चोटी या उसके ठीक पीछे सिर की गद्दी तक फैल जाता है। स्पाइलेजिया का सिरदर्द सिर के पीछे की तरफ से शुरू होकर सिर के ऊपर चोटी से होता हुआ बाईं आँख पर आ टिकता है। एक्टिया रेसिमोसा का सिरदर्द दिन की अपेक्षा रात को अधिक होता है। इसके विपरीत स्पाइलेजिया का सिरदर्द दिन को अधिक होता है। सूर्योदय से प्रारंभ होता है और सूर्यास्त तक बना रहता है। प्रतिदिन ठीक एक ही समय बाईं आँख के आसपास दर्द हो तो सिड्रान उपयोगी है। अब बात करते हैं इसकी पोटेंसी की। दोस्तों, अगर आप इसकी 30 पोटेंसी यूज करना चाहते हैं तो 30 पोटेंसी की 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलता है किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।